आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सत्येंद्र वास्तु अ लाइफ चेंजिंग आर्ट। अगर आप वास्तु को साइंटिफिक और वैदिक सिद्धांतों के आधार पर समझना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे वास्तु से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां जो मैं समय समय पे वीडियोस के माध्यम से अपलोड करता हूं आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। आज हम बात करेंगे उन एक्टिविटीज या ये कहें गतिविधियों या कार्यों के बारे में जो घर के साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम दिशा में करना उपयुक्त है, वास्तु अनुकूल है। लेकिन अक्सर लोग वास्तु की पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से इन एक्टिविटीज को इस दिशा में करते समय गलतियां कर जाते हैं या जानकारी ना होने की वजह से वो गलत तरीके से इन एक्टिविटीज को अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में करते हैं। तो उससे होता क्या है कि इन एक्टिविटीज से ये दिशा जो वास्तु अनुकूल होनी चाहिए वो और ज्यादा खराब हो जाती है। और ये दिशा घर के मालिक की दिशा है, जीवन में स्टेबिलिटी लाने की दिशा है और यही दिशा रिलेशनशिप की भी दिशा है। इसलिए यहाँ पे कोई भी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। तो हम इसी विषय पे आज डिटेल में बात करेंगे। पहली वो एक्टिविटी जो यहाँ पे वास्तु अनुकूल है लेकिन अक्सर लोग उसमें गलतियां करते हैं वो है इस दिशा में ओवरहेड वाटर टैंक, पानी की टंकी का होना। पानी की टंकी एक हैवी ऑब्जेक्ट है और वास्तु के अनुसार साउथ वेस्ट डायरेक्शन हैवी होना चाहिए। तो ओवरहेड वाटर टैंक इस दिशा में वास्तु अनुकूल है। यहाँ पे वास्तु ओवरहेड वाटर टैंक से संतुलित रहता है। लेकिन ओवरहेड वाटर टैंक को इस दिशा में बनाते समय अक्सर लोग तीन बड़ी गलतियां करते हैं। तो उससे ओवरहेड वाटर टैंक से यहाँ पे वास्तु इंप्रूव होने की बजाय और ज्यादा खराब हो जाता है। तो वो तीन गलतियों में पहली गलती है कि ओवरहेड वाटर टैंक को जब हम छत पे बनाते हैं तो उसको कभी भी डायरेक्टली जो छत की स्लैब है उस पे रख कर हमें नहीं बनाना है, या ये कहें पानी की टंकी छत पर जो स्लैब है उस पर रखी हुई ना होनी चाहिए। ये एक जल तत्व है और इसमें बहुत ज्यादा जल है और साउथ वेस्ट डायरेक्शन पृथ्वी तत्व है। जल और पृथ्वी फ्रेंडली एलिमेंट नहीं है, ये दोनों सेंसिटिव इनके रिलेशनशिप है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि ओवरहेड वाटर टैंक में पानी ओवरफ्लो भी होता है, पानी लीकेज भी होता है, जिससे कि ये दिशा तत्वों के आधार पर असंतुलित हो सकती है। तो हमें ओवरहेड वाटर टैंक इस दिशा में छत पर बनाते समय ध्यान ये रखना है कि छत पर हमें 2 फीट का एक प्लेटफॉर्म या बेस बनाना है और उसके ऊपर ही आपको ओवरहेड वाटर टैंक इस दिशा में रखना है। डायरेक्टली अगर आप छत की स्लैब पे रखते हैं तो यहाँ पे वास्तु दोष पैदा हो जाता है। दो अन्य गलतियों का संबंध ये है कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ओवरहेड वाटर टैंक को बनाना तो वास्तु अनुकूल है, लेकिन उसको कहाँ बनाया जाए। ऐसा नहीं है कि आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो घर का 10% एरिया है, एक अच्छी खासी बड़ी दिशा है, आप ओवरहेड वाटर टैंक को कहीं भी बना सकते हैं। कहीं भी आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन में इसको नहीं बना सकते हैं, उसके अपने वास्तु नियम हैं। इसको अब हम जानते हैं। ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है और ये एरिया साउथ वेस्ट जोन का एरिया हुआ। ये घर का 10% एरिया के बराबर होता है। ओवरहेड वाटर टैंक पानी की टंकी को हम इस जोन में, इस एरिया में कहीं भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। साउथ वेस्ट से साउथ की तरफ ये जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे आपको ओवरहेड वाटर टैंक नहीं बनाना है, क्योंकि साउथ में अग्नि तत्व भी होता है और ओवरहेड वाटर टैंक जल तत्व है। जल अग्नि को बुझाती है। इसको ध्यान में रखते हुए इस दिशा में, साउथ की दिशा में हमें ओवरहेड टैंक नहीं बनाना है। ओवरहेड टैंक के लिए उत्तम जो एरिया है वो है टुवर्ड्स वेस्ट, क्योंकि वेस्ट वरुण की दिशा है, वरुण जल के देवता हैं और ओवरहेड वाटर टैंक भी जल है। तो साउथ वेस्ट से वेस्ट के बीच का ये जो एरिया है, यहाँ पे हम ओवरहेड वाटर टैंक बना सकते हैं। इसके अलावा एग्जैक्ट साउथ वेस्ट और ये जो लाइन आप देख रहे हैं एक्सिस लाइन, ये दोनों बहुत ही सेंसिटिव हैं। यहाँ पे कोई भी हमें हैवी ऑब्जेक्ट नहीं रखना है। तो एग्जैक्ट साउथ वेस्ट और इस लाइन पर भी ओवरहेड वाटर टैंक आप ना बनाएं। तो इसको छोड़कर और टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन में ओवरहेड वाटर टैंक बनाना बहुत ही उत्तम है।
अगली एक्टिविटी और उससे संबंधित जो गलतियां हैं, अब हम उसके बारे में बात करते हैं, वो है बेडरूम। बेडरूम, और वो भी मास्टर बेडरूम, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम दिशा में बनाना वास्तु अनुकूल माना जाता है। और अक्सर लोग इससे संबंधित गलती ये करते हैं कि जब वो मास्टर बेडरूम अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बनाते हैं तो अपने घर में माता पिता जो रिटायर्ड हैं उनको घर का हेड, प्रधान मान के उनका बेडरूम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बना देते हैं, क्योंकि वास्तु के अनुसार हेड ऑफ द फैमिली का बेडरूम इस दिशा में होना चाहिए। लेकिन जो माता पिता रिटायर्ड हैं वो घर के हेड नहीं हुए। वास्तु के अनुसार जो घर का सदस्य कमा रहा है, जिसकी कमाई से घर चलता है, वो हेड ऑफ द फैमिली हुआ। भले ही एक 21 साल का बच्चा की कमाई से घर चलता है तो वो हेड ऑफ द फैमिली हुआ, ना कि माता पिता। तो मास्टर बेडरूम जब इस दिशा में बनाया जाता है तो जो अर्निंग मेंबर है उसी का बेडरूम इस दिशा में होना चाहिए। तो ये गलती आप ना करें कि माता पिता को हेड ऑफ द फैमिली मानकर उनका बेडरूम इस दिशा में बना दें, इससे वास्तु दोष यहाँ पैदा हो जाता है। दूसरी गलती ये है कि यहाँ पे गेस्ट रूम भी नहीं बनाना चाहिए। गेस्ट रूम यहाँ बनाने से गेस्ट अगर 2 दिन के लिए घर में आपसे मिलने आ रहा है तो 2 दिन के बजाय वो 20 दिन तक रुकेगा, घर के मामलों में इंटरफेयर करेगा, हस्तक्षेप उसका बहुत रहेगा। अपने आप को कुछ समय बाद वो घर का मालिक भी समझ सकता है, तो इससे रिलेशनशिप में कड़वाहट आती है। तो गेस्ट बेडरूम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों का बेडरूम भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बिल्कुल भी आप ना बनाएं। ऐसा करने से बच्चे अपने आप को बाप समझने लगेंगे। कहने का अर्थ यह है कि उसका नेचर बॉसी हो जाएगा, माँ बाप की वो नहीं सुनेगा, दोनों के बीच में बहस रहेगी, कड़वाहट रहेगी, कलह रहेगी और रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यू आने लगेंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये जो 3 गलतियां हैं बेडरूम से संबंधित, इस दिशा में आप बिल्कुल भी ना करें। अगली एक्टिविटी और उससे संबंधित गलती ये है कि यहाँ पे जब हम पेंटिंग लगाते हैं तो अक्सर लोग यहाँ पे पहाड़ों की पेंटिंग लगाते हैं। उसका कारण ये है कि पहाड़ पृथ्वी तत्व है और पहाड़ एक विशाल, एक बहुत ही वेट, वजन का एक ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा मानना है कि इस दिशा में अगर हम पहाड़ों की पेंटिंग लगाते हैं तो साउथ वेस्ट जो हैवी होना चाहिए तो संतुलित रहता है। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि पहाड़ों की ऐसी पेंटिंग लगाते हैं जिसमें या तो वाटरफॉल है या नीचे नदी बह रही है, और किसी भी तरह से नदी की प्रेजेंस पेंटिंग में यानी कि इस दिशा में होना, यहाँ पे तत्वों का असंतुलन हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जल तत्व और पृथ्वी तत्व ये फ्रेंडली एलिमेंट नहीं है, पृथ्वी जल को बांधती है। तो आपको इस दिशा में ऐसी पेंटिंग लगानी है जिसमें सिर्फ पहाड़ हो, उसमें कोई भी पानी का चिन्ह जैसे कि कोई वाटरफॉल या नदी नहीं होनी चाहिए। अगर पेंटिंग में नदी, वाटरफॉल या पानी का चिन्ह है तो जल तत्व इस दिशा में होने से यहाँ का वास्तु बल्कि और खराब हो सकता है। तो पेंटिंग सिर्फ ऐसी हो कि उसमें पहाड़ हैं और कोई पानी का उसमें चिन्ह नहीं है। इससे इस पेंटिंग के द्वारा ये दिशा संतुलित रहती है और यहाँ का वास्तु अनुकूल बना रहता है। तो ये 3 एक्टिविटीज, गतिविधियां जो इस दिशा में शुभ हैं, लेकिन उससे संबंधित जो हम गलतियां करते हैं, जो मैंने आपको बताया, उसका आप ध्यान रखिए, जिससे आपके घर का साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम दिशा संतुलित रहे, वास्तु अनुकूल रहे। इस विषय से संबंधित आपके कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। Worried about the Vastu of your home, office? Get the solution online. While sitting in your home or office cabin, book 15 minutes interactive session to talk to us to get scientific solutions of Vastu problems at nominal fee. Register now 96500 45406. To learn Vastu in the most scientific way, register yourself for 15 days online Vastu course. Our WhatsApp number is 96500 45406. अगर आपको ये जानकारियाँ उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें, और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें।